गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी शायद अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। मैं दिलीप कुमार चौधरी एक बार फिर से गढ़वा क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकाला था। कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो हमारा सेकेंड लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें देखा था कि एक चार्ज्ड पार्टिकल जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से मूव करता है। ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध होगा कि कृपया हमारे इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें गढ़वा क्लासेस के, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक हमारा मैसेज पहुंच सके, ये वीडियो पहुंच सके और हमें एक मोटिवेशन मिले और हम इस तरह का काम करते रहें। चलिए, तो हेडिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने कुछ लिख भी रखा है ऑलरेडी पहले से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, ठीक है, इस पर तो हम लोग बाद में आएंगे। देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता पहले क्या है, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। ठीक है, समझिएगा कि यहाँ पे एक चार्ज्ड पार्टिकल है हमारे पास, इस जगह पे एक टेस्ट चार्ज है और यहाँ पर हमने एक सोर्स चार्ज रखा है। ठीक, मेरे लेफ्ट हैंड में टेस्ट चार्ज है और इस जगह पे क्या है, सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज मेरा पॉजिटिव चार्ज है। सोर्स चार्ज को अगर हम नज़दीक लेकर के आते हैं और टेस्ट चार्ज फ्री है, तो क्या ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वह जो फील कर रहा था उसका मैग्नीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और ये दूर जाना शुरू करता है। ठीक है, वैसे भी रिपल्सिव फोर्स था तो ये दूर ही जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम एक टेबल पर रखे हुए थे जहाँ फ्रिक्शन था और रिपल्सिव फोर्स जो था फ्रिक्शन को पहले बैलेंस कर रहा था। फिर से एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे हमने मान लीजिए रखा है और इस जगह पे हमारा सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज को हम अप एंड डाउन अगर हम मूव करेंगे तो इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। और ये भी वाइब्रेट, इधर हमने वॉल लगा के रखा है जो जा नहीं सकता है कहीं पे। ये ऊपर और नीचे क्या करेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ये नीचे आएगा तो इधर से ये किधर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखाई नहीं देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस सोर्स चार्ज के फील्ड के कारण इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगना शुरू हुआ है, फोर्स लगना शुरू हुआ है। ठीक है, इसके पोजीशन चेंज करने पर इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको मोशन में लाने पर, इसको वाइब्रेट करने पर हमारा टेस्ट चार्ज भी क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह फिजिकली क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फिजिकली एग्जिस्ट करता है। जैसे हम सब के पास मोबाइल फोन भी है, जैसे ही हमारा जो भी जानने वाला है हमारे नंबर को डायल करता है तो क्या होता है, हम जिस जगह पे होते हैं, मेरा फ्रेंड दिल्ली से मुझे मेरे नंबर पर कॉल किया, डायल किया है, मैं अपने जगह पे हूँ गढ़वा में। अब क्या होगा, जो हमारा टावर होगा, नियरेस्ट टावर, मेरा सब स्टेशन जो होगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और जब वो वाइब्रेट करना शुरू कर रहा है तो उसके द्वारा क्रिएटेड जो फील्ड है वो वाइब्रेट कर रहा है, और उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर हमारे सिम कार्ड में जो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन में है उसके फ्रीक्वेंसी से मैच करता है तो कहेंगे कि कॉल कनेक्ट हो रहा है और हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक रिंग आना शुरू हो जाता है, घंटी बजना शुरू हो जाता है। तो ये सब काम किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो रहा है। आगे चल के देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड को भी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भी जानेंगे, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ रहते हैं। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या एक्चुअली, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिवर्सली समझने के लिए, बताने के लिए
एक लैंग्वेज कहा जा सकता है। जैसे क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट क्या था? जो रैंडमली ले लिया गया था, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। अगर हम यूनिट डिसाइड नहीं करते तो हमारे मेजरमेंट में क्या आता? प्रॉब्लम आता। हम किसी और को 1 मान रहे होते, किसी और कंट्री में कोई और अमाउंट को 1 मान रहे होते, हम इसी तरीके से नाप तौल कर रहे होते, मेजरमेंट कर रहे होते। कोई परफेक्ट नहीं होता जिसको सब माने। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेस में समझने के लिए हम लोगों ने एक लैंग्वेज तैयार किया। उस लैंग्वेज, वह लैंग्वेज में एक्चुअली क्या है? उस लाइंस के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई कि भाई यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो किस तरह का होगा, लाइंस क्लोज होंगे तब क्या होगा। इन चीज़ों को आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक और चीज़ समझिएगा, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज ये क्या होगा? क्या किया होगा? अपने चारों तरफ फील्ड तैयार करके रखा होगा। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ तैयार करके रखा है। हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, ये फिक्स्ड है मेरा। सोर्स चार्ज को हमने क्या किया है? फिक्स किया है। ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को जानते होंगे शायद आप सभी। ये क्या होता है? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? टेस्ट चार्ज। अब सुनिएगा, ये अपना फील्ड बना करके तैयार है। इसका फील्ड का जानकारी हम लोगों को किसके मदद से मिला था? इसी टेस्ट चार्ज की मदद से मिला था। कैसे? अगर ये टेस्ट चार्ज इस जगह पर इसके द्वारा फोर्स फिल कर रहा है, मतलब इसका फील्ड यहाँ पे है। क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर ये चार्ज यूनिट होता, 1 कूलम का होता, एट एनी पॉइंट इन द field of other charge is known as electric field. And what is electric field? The region around a given charge in which some other charges experiences a force of attraction or repulsion. मतलब एक ऐसा चार्ज के चारों तरफ का वह रीजियन जिसमें कोई दूसरा चार्ज जो है वह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अनुभव करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन, मान लीजिए टेस्ट चार्ज हमारा फिक्स्ड भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है ना? कैसा है? पॉजिटिव भी है सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इधर एक फोर्स अनुभव कर रहा है और वह कैसा फोर्स है? रिपल्सन है, ठीक है, रिपल्सन है। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पे रखते तो ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस करता, इस जगह पर रखते तो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करता, इस जगह पर रखते इधर फोर्स एक्सपीरियंस करता, अगर आप यहाँ पे रखते तो इधर से रिपल्सन का डायरेक्शन होता, इस जगह पर अगर आप टेस्ट चार्ज को रखते तो इस तरह से ये फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता। कौन? टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को फ्री कर दें, चलने के लिए फ्री है, ये मूव करने के लिए फ्री है, तो क्या करेगा? अगर हमारा टेस्ट चार्ज इस जगह पे है तो ये चलना यहां से क्या कर देगा? शुरू कर देगा और इस रास्ते पर चलेगा। क्या वो अपना पाथ बदलेगा? नहीं, क्योंकि उसके पास फोर्स सिर्फ एक चार्ज के कारण लग रहा है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है या उस पर कोई अदर फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर ये अपना पाथ चेंज करने वाला नहीं है, ये इस सीधे रास्ते पर चला जाएगा।
अगर ये टेस्ट चार्ज हमारा इस जगह पे होता तो भी क्या होता, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता ये हमारा टेस्ट चार्ज, तो ये किधर मूव करता, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये अगर इस पोजीशन पे होता तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता और इस रास्ते पर चल रहा होता। ये जो पाथ ट्रेस्ड है, पाथ जो ट्रेस कर रहा है हमारा सोर्स चार्ज किसी अदर चार्ज के फील्ड में, उसी पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिर से, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा एक टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है, यदि वो मूव करने के लिए फ्री है तो उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। एक लाइंस बन रही है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो पहला आइएगा जो हमने डेफिनेशन लिखा है, इफ अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हमारा कोई टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा दिमाग में रखिएगा फिर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। एंड मे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इफ फ्री टू मूव, अगर हम इसे फ्री कर देंगे तो फील्ड के डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, मूव करना शुरू कर देगा। वही पाथ जो है, ठीक, वही पाथ जिस पर वह मूव करना शुरू कर दिया है, वो पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। तो हम आप एक चीज ऐड कर सकते हो यहाँ पे, द पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। द पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने दूसरे डेफिनेशन की तरफ। क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व। क्या ये रियलिटी में लाइन बन रहा है, ये कर्व रियलिटी में बन रहा है, नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व, एक इमेजिनरी कर्व है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है हमें क्या देता है, ऑफ विच गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब एक ऐसा इमेजिनरी कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। जैसे देखिएगा, आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक निगेटिव चार्ज है। आगे चल के इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे भी। यहाँ से अगर टेस्ट चार्ज को हम इस जगह पे रखते हैं, एक टेस्ट चार्ज है, तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम दूर रखते हैं इसको, इस जगह पे रखा हुआ है, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। एट द सेम टाइम, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये इस पाथ पर इसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, तो इस चार्ज को इस पाथ पर चले जाना चाहिए। एट द सेम टाइम, उसी समय जो दूसरा हमारा चार्ज है, जो दूसरा चार्ज है वो इसे, क्योंकि निगेटिव जो है वह पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब बताइएगा कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, दिस वन,
this force is stronger because why this force applied by positive charge on test charge is stronger because the distance between given positive charge and test charge is smaller, and we know that according to Coulomb's law the force between two charges is inversely proportional to square of distance between them. More distance, less force. Less distance, more force. Here distance is small, hence the force is greater. And between negative charge and test charge, distance is larger as compared to positive and test charge. That why this force is weaker. Resultant, अगर ये इनको बीचों बीच हम कहें कि ये बीच से जाने वाली एक लाइन है तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। क्यों? ये फोर्स मजबूत है तो रिजल्टेंट इसकी तरफ फ्लाई करेगा, मतलब ये कहीं इस पाथ पर आएगा। जैसे ही इस पाथ पर आया फिर से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस बदला। ये फोर्स पहले देखिए, पहले डिस्टेंस कम था, ये फोर्स स्ट्रॉन्गर था। अब जब इस पॉइंट पर आया है, इस पोजीशन पर आया है, तो ये वाला जो है डिस्टेंस बढ़ा है, मतलब ये फोर्स डिक्रीज, इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स डिक्रीज किया और इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स हल्का इंक्रीज किया है। और अभी तो डायरेक्शन ये रहा होगा फोर्स का, फिर से ये अगर मेडिएटर लाइन बनता है अब थोड़ा सा इधर झुका हुआ रहेगा, इस पाथ पर आएगा। उसी तरह से अगर आप पाथ ट्रेस करोगे तो इस तरह के तरीके से एक चार्ज हमारा निकल करके और निगेटिव चार्ज के पास जाएगा। यदि टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव के पास से फ्री कर दें, छोड़ दें, फ्रीली मूव करने के लिए कहें, तो वह निगेटिव के पास एक कर्व्ड बनाता हुआ जाएगा। देखिएगा किस तरीके से जाएगा। यहाँ पे रहा होगा, इस इधर 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 घूमता हुआ फिर कहाँ पे ये पहुँचेगा? निगेटिव के पास पहुँचेगा। ये क्या शो कर रहा है? ये इसी को अगर हम कनेक्ट कर दें, उसके पाथ के पॉइंट्स को जो दिखाए हैं हम कनेक्ट कर देंगे तो कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या था? इमेजिनरी कर्व है, ये रियलिटी में नहीं है। टेस्ट चार्ज के द्वारा फॉलो किया गया क्या है? पाथ है ना? टेस्ट चार्ज के द्वारा फॉलो किया गया पाथ, एक इमेजिनरी लाइन जो आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पे, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जिसके किसी भी पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच दीजिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, यहाँ पे आप टेंजेंट खींच दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ पे टेंजेंट देखना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, इस जगह पे टेंजेंट खींचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिलेगा। मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप उस जगह पे क्या खींचेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और अगर आप उस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। इतना चीज क्लियर होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली होता क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका है कि नहीं, ठीक ना। अब हम लोग देखने चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो हमने लिस्ट आउट किया है बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा। पहला जो कहता है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से शुरू करता है? पॉजिटिव चार्ज से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, टर्मिनेट कहाँ करता है? नेगेटिव चार्ज पर। समझिएगा, हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। क्या कहा था हमने? फील्ड लाइंस क्या है कि एक टेस्ट चार्ज को रख दो, वो जिस रास्ते पर चलेगा वही हमारा क्या है? फील्ड लाइंस है। हमने एक टेस्ट चार्ज को इस जगह पे रखा है, ये इधर जाएगा। अगर यहाँ रखते तो इधर आएगा, यहाँ पे रखते इस साइड में जाता, इस जगह रखते ऊपर। मतलब ये हमारे पॉजिटिव सोर्स चार्ज से जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो अवे जाने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। और
अगर इसके अलावा कहीं और, यहाँ पे नहीं, अगर हमारा सोर्स चार्ज निगेटिव होता तो टेस्ट चार्ज किधर आता? सोर्स चार्ज के तरफ आता, इस तरीके से दूर से इसके तरफ, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहाँ से होता है? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ करता है? नेगेटिव चार्ज के पास। ठीक है, अगर दो चार्जेस होते, ये एक पॉजिटिव चार्ज होता और ये नेगेटिव चार्ज होता, तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा होता और नेगेटिव चार्ज के पास टर्मिनेट करता, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा होता, नेगेटिव चार्ज के पास टर्मिनेट करता, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा होता, नेगेटिव चार्ज के पास टर्मिनेट करता। यहाँ से इस तरीके से निकलता, इस तरीके से टर्मिनेट करता, इस तरह निकलता, यहाँ टर्मिनेट करता। अगर ये इधर से निकलता तो यूं घूमता हुआ यहाँ पे आकर के ये टर्मिनेट करता। सिमिलरली इधर से निकलता, इस तरीके से जा कर के टर्मिनेट कर रहा होता, यहाँ से इस तरीके से टर्मिनेट कर रहा होता। ठीक है, तो दिमाग में क्या रखना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वह पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज के पास जाकर के टर्मिनेट होता है। दूसरा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। ये तो हमारा डेफिनेशन ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो था वो कर्व था, तो उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट आप खींच दीजिए, उस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, आपने कहा कि सर हमें इस जगह पे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आप इस जगह पे क्या करेंगे? टेंजेंट खींचेंगे। ठीक है, टेंजेंट इधर जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पर दिस इज द, एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज दिस। किसी भी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन अगर देखना है तो उस पॉइंट पर फील्ड लाइन के पर क्या कर दीजिए? टेंजेंट खींच दीजिए। उसके बाद जो हमारा अगला है, मोर क्राउडेड द लाइंस द स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। लाइन का क्राउडिंग जितना ज्यादा होगा, फील्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा। समझिएगा इस चीज को। ये हमारा कोई सोर्स चार्ज है, मान लीजिए इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ये फील्ड लाइंस है। अब एक रीजन हम इस जगह पे देख रहे हैं, ये एक एरिया हमने लिया और उतना ही बड़ा एरिया यहां पे लिया है, सेम एरिया। इस एरिया से ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं और इस एरिया से ये एक लाइन क्रॉस कर रहा है। इस जगह पे हम देखेंगे तो लाइंस जो हैं उनका क्राउडनेस क्या है? क्राउडिंग क्या है? बहुत ज्यादा है। लाइन एकदम नजदीक नजदीक है, और जितना ज्यादा लाइन नजदीक होंगे उनका फील्ड उस जगह पे क्या होगा? उतना स्ट्रॉन्गर होगा। और लेस क्राउडेड अगर लाइंस हैं तो फील्ड क्या होगा? वीक होगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज के कारण ही देखेंगे, जहां आपने कभी दिखाया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कैसा होता है, तो देखिएगा ये किसके द्वारा है? पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का तरीका है ये इस तरह का है। अब आप देखेंगे सेम एरिया में अगर हम यहाँ पे बात करें, इतना एरिया में इस जगह पे कितने लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं? 2। मतलब ये दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो क्या है? कम है। और इस जगह पर जब जाएंगे तो हो सकता है कि इनके बीच से भी एक लाइन निकल रहा होगा, वैसे इनफाइनाइट लाइंस निकल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइंस क्या है? क्राउड। और जैसे जैसे ये लोग दूर चलते जा रहे हैं, लाइन एक दूसरे से क्या होते चले जा रहे हैं? दूर होते चले जा रहे हैं। मतलब इधर लाइन का क्राउडिंग क्या है? कम है। दैट मीन्स यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर है और यहाँ फील्ड क्या है? वीकर है। ये तो हमको कौन कहता है? कुलॉम्स लॉ भी कहता है। यहाँ फोर्स बड़ा है और अगर फोर्स बड़ा है तो फील्ड स्ट्रॉन्गर है। यहाँ फोर्स क्या है? कम है, बिकॉज डिस्टेंस क्या किया है? इंक्रीज किया है। और अगर डिस्टेंस इंक्रीज किया है, फोर्स डिक्रीज किया है, इसका मतलब इस जगह पे फील्ड क्या है?
वीकर फील्ड है। तो इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे, मोर क्राउडेड द लाइन द स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन का क्राउडेंस जितना ज्यादा होगा, जितने करीब जितने नजदीक लाइंस होंगे फील्ड लाइंस, फील्ड उतना क्या होगा, स्ट्रांग होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। Number of lines per unit area normal to surface surrounding a point is proportional to magnitude of field at that point. Same situation है, same मतलब ये जो है बस क्राउडनेस के बारे में बात किया। भाई अगर लाइन क्राउडेड ज़्यादा होंगे तभी तो एक पर्टिकुलर एरिया से क्रॉसिंग ज़्यादा होगा, और जहाँ लाइंस का क्राउडनेस कम है, क्राउडिंग कम है, वहाँ पे क्या होगा, पर यूनिट एरिया से या किसी गिवन एरिया से नंबर ऑफ लाइन जो पास करेंगे वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया से नॉर्मल टू सरफेस, वो भी किसके, सरफेस के नॉर्मल, सराउंडिंग टू अ पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट के चारों तरफ एक एरिया हमने लिया यूनिट एरिया, यहाँ से कितने लाइन क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और सेम एरिया इस पॉइंट के चारों तरफ हमने लिया, आपको कितने लाइन क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, 2। यहाँ पे लाइन का क्रॉसिंग नॉर्मली क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे लाइन का क्रॉसिंग क्या है, कम है। यहाँ 2 लाइन्स पर यूनिट एरिया क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे 2 4 5 लाइन्स पर यूनिट एरिया क्रॉस कर रहे हैं। मतलब normal to surrounding a point is proportional to magnitude of field at that point. Magnitude मतलब intensity, जितना ज्यादा पर यूनिट एरिया से लाइन क्रॉस कर रहा है वहां पे फील्ड का मैग्नीट्यूड, फील्ड का इंटेंसिटी उतना क्या है, अधिक है। और जहां पे नंबर ऑफ लाइंस कम क्रॉस कर रहे हैं उस जगह पे फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई किताब है, इधर से फील्ड लाइंस आ रहे हैं, ठीक है, और ये एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है। सोर्स चार्ज अगर यहाँ पे है तो बताइएगा, यहाँ से लाइन नजदीक नजदीक निकल रहे होंगे और इतने एरिया का लाइन इससे क्रॉस कर रहा होगा। अब हम इसको दूर ले जाएं, सेम एरिया को दूर लेकर के अगर हम गए हैं, एक तो क्लोज था, तब अगर और क्लोज कर देते तो जितने भी लाइंस निकलते हैं इधर की सारी लाइन इससे क्रॉस कर रही होती, लेकिन जैसे जैसे इसको दूर लेते चले जाएंगे हमारा क्रॉसिंग, इससे नंबर ऑफ लाइंस क्या है, कम होता चला जाएगा। एरिया तो सेम रहा लेकिन नजदीक रहने पर लाइन ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं और डिस्टेंस बढ़ने पर लाइन क्या, क्रॉसिंग क्या हो रहा है, कम। हम डिस्टेंस से ज्यादा नहीं मतलब रखते हैं। आपने 2 पोजीशन पर देखा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस जगह पे नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द गिवन एरिया इज more as compared to at this position. Hence at this position, यहाँ पे इस जगह पे जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म पढ़े होंगे, जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े थे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी वहां पे था, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सिमिलरली 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करने लगेंगे एक दूसरे को, तो इस जगह पे कितने टेंजेंट खींचे जाएंगे, 2, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। मतलब एक पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। एक पॉइंट पर 1 एंड ओनली 1 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। That's why 2 field lines never intersect each other. कभी भी 2 field lines एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emanating from charged conductor are normal to its surface. कोई भी चार्ज्ड कंडक्टर है, अगर ये कोई कंडक्टर है, इसको आपने चार्ज कर दिया है, चार्ज किया है, तो इस चार्ज कंडक्टर से निकलने वाला फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ से निकल रहा होगा तो इस तरीके से, ये यूँ निकल रहा होगा, इस तरीके से निकलेगा। इस सरफेस से अगर फील्ड लाइंस निकलना होगा तो ये आपकी तरफ इधर जाएगा। यहाँ से फील्ड लाइंस ऊपर की ओर, यहाँ से फील्ड लाइंस नीचे की ओर जाएगा, है ना। तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर नॉर्मली परपेंडिकुलर नहीं है, उसका कोई ना कोई कंपोनेंट इसके सरफेस पे भी है। और अगर कोई कंपोनेंट इसके सरफेस पर है तो ये सरफेस कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कंडक्टर का जो सरफेस है, अगर ये हमारे पास एक सरफेस है, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस जो होता है, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, वह इक्विपोटेंशियल है। मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। क्लास 10 को थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, पोटेंशियल का बराबर होना मतलब कोई पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होना, और अगर कोई पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है इसका मतलब कोई चार्ज इस पर मूव नहीं कर रहा है। और अगर कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा है मतलब सारे चार्जेस पर सरफेस के लॉन्ग कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। और अगर सरफेस के लॉन्ग कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है इसका मतलब सरफेस के लॉन्ग कोई फील्ड नहीं है। अगर सरफेस के लॉन्ग फील्ड नहीं है तो फिर क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। इनिशियली जब आप इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज सेटल डाउन होंगे, शुरू में चार्ज मूव कर रहे होंगे, वो अपना एक पोजीशन फिक्स कर लिया, जैसे एक पोजीशन फिक्स कर लिया अब वो हिलडुल नहीं रहे, जहां हैं वहीं हैं। और अगर वो सरफेस पर नहीं मूव कर रहे हैं इसका मतलब सरफेस के डायरेक्शन में अलोंग कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, उन पर कोई फोर्स काम अगर नहीं कर रहा है, ये अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस पर बैठा है तो इधर कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा तो ये मूव ही नहीं करेगा। मतलब फील्ड इधर चार्ज पार्टिकल पर कौन फोर्स लगाता है, फील्ड फोर्स लगाता है। इस सरफेस के लॉन्ग कोई फील्ड नहीं होगा, किधर फील्ड होगा, इधर फील्ड होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सरफेस हो, चार्ज कंडक्टिंग सरफेस है, उस सरफेस के द्वारा अगर फील्ड देखना है तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर हमारा सरफेस ऐसा हो गया, इस तरीके का कोई सरफेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पर फील्ड, यहां अगर ये आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, यहां पे फील्ड दिस डायरेक्शन, इस जगह पे फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन। हमेशा सरफेस से कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। इसको कभी नहीं भूलना है। अगर आपका सरफेस कर्व्ड सरफेस हो गया तो इस तरह से मान लीजिए स्फेरिकल सेल है आपके पास या स्फेरिकल कंडक्टर है, तब फील्ड क्या होगा, ये देखिए ये फील्ड होगा हमेशा कितना डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। कभी भी जब भी कोई कंडक्टिंग सरफेस से, कंडक्टर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, कितना डिग्री पर निकलेंगे, 90 डिग्री पर निकल रहे होंगे। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और स्प्रिंग भी कह सकते हैं, इंडिकेटिंग अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लॉन्गिट्यूडनल, ये होता है लेटरल और ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे को हैं, एक दूसरे की तरफ हैं, तो क्या करेंगे वो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करता है। कैसे, जैसे अगर ये स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है या स्ट्रिंग है, रबर है, रबर हमने हाथ में अपने बांध करके इस तरीके से रखा हुआ है, क्या करेगा वो रबर बैंड, हमारे उंगलियों को खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। उसी तरह से अगर लॉन्गिट्यूडनली दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के, लॉन्गिट्यूडनली मतलब एक फील्ड लाइंस इधर से जा रहा है और एक फील्ड लाइंस किधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में दूसरा फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से, स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग की जगह की तरीके से, इंडिकेटिंग अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज। देख नहीं रहे, इसका फील्ड लाइन इसका फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसका फील्ड लाइन इधर जाता, इसका फील्ड लाइन इधर जाता, दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश करके ये पाथ बनाया हुआ है। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, किस कारण से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। और दूसरी तरफ रिपेल ईच अदर लेटरली, साइड बाई में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल ईच अदर लेटरली इंडिकेटिंग रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। दो सिमिलर चार्जेस के बीच में जो रिपल्सन है उसको दिखाता है, लेटरली रिपल्सन होता है और लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्शन होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वह क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं, मतलब उनका जहां ओरिजिनेशन हुआ है वहीं पे कभी टर्मिनेट नहीं करेंगे, एक पॉइंट से ओरिजिनेट करेंगे और किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर के क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। नेवर, अगर पॉजिटिव चार्ज से यहां से एमिनेट हुआ है तो इस जगह पे आके टर्मिनेट होगा, इस यहाँ एमिनेट हुआ है तो कहीं घूम करके फिर से यहीं पे आकर के टर्मिनेट होने वाला नहीं है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट चार्जेस के कारण, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाने चल रहे हैं। उससे पहले एक और चीज दिमाग में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास कभी भी शार्प बेंडिंग नहीं होता है। ये नहीं कि फील्ड लाइंस इधर गया और तुरंत मुड़ गया, इस जगह पे शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा। इसीलिए डेफिनेशन याद रखिए, कर्व होता है, कर्व, और कर्व में शार्प मुड़ाव कभी भी नहीं होता है, शार्प बेंडिंग कभी नहीं होता है। ये नहीं कि फील्ड लाइंस इधर जा रहा अचानक इधर मुड़ गया, ये धीरे धीरे मुड़ेगा, धीरे धीरे मुड़ेगा, ताकि एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा सके। बताइए जहां पे शार्प चेंज हुआ है उस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है आसपास तो फील्ड भी वहां पे है, हर जगह फील्ड होता है। तो हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण या डिफरेंट सोर्सेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखने चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक, पॉइंट चार्ज में दो तरह के चार्जेस होंगे हमारे पास। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण फील्ड लाइंस क्या नजर आएंगे आपको, दूर जाते हुए नजर आएंगे, अवे फ्रॉम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अगर चार्ज हमारा नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस इसके तरफ आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टुगेदर, साथ रखे हुए हैं, टुगेदर, तब क्या होगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अभी अभी आपने देखा कि लॉन्गिट्यूडनली ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रहा होगा, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो क्या होगा, यहाँ से जा करके सीधे इसके पास, क्योंकि ये रिपेल कर रहा होगा और ये क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये अगर यहाँ पे रखते तो इस सरफेस के 90 डिग्री पर निकलता, यहाँ पे रहता तो 90 डिग्री पर आता, मतलब इस तरह का पाथ लेकर के इसके पास पहुंचा। ये दिमाग में रखिएगा, ये हमेशा कितना डिग्री, 90 डिग्री। उसी तरीके से सेम यहाँ से इस तरीके से पहुंचता, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। एक चीज़ और, जो क्लोजनेस है लाइन का, वो भी यहाँ ज़्यादा क्लोज होंगे लाइन, देख रहे हैं क्लोजनेस, ये बढ़ता जाएगा। और अगर ऐसे आएगा तो ये इस तरीके से आएगा, और नीचे से यूँ, तो उतना हम लोग को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये
पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक साथ अगर रखे हुए हैं तो उनके द्वारा फील्ड लाइंस हैं। उसके बाद अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हों और दो निगेटिव चार्ज हों, टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव चार्ज रखे हुए, तब क्या होगा? दो पॉजिटिव चार्ज अगर हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से जो फील्ड जा रहा होगा और यहाँ से जो फील्ड जा रहा होगा एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट। सेम फील्ड है, एक दूसरे को लिटरली मोड़ने की कोशिश करेंगे और इस जगह पे इनके बीच में कोई फील्ड होगा भी नहीं, कैंसिल हो रहा है। ये देखिए, इसके द्वारा जैसे यहाँ से निकला होगा कोई टेस्ट चार्ज, इधर जाने की कोशिश कर रहा होगा दूर भगाने की, लेकिन ये जैसे ये इधर आएगा तो इसके क्लोज आएगा, ये उसको क्या कर रहा होगा? रिपेल। तो धीरे धीरे अपना रास्ता बदला। सेम अगर टेस्ट चार्ज यहाँ से चलता तो ये भी अपना रास्ता वहाँ से बदल लेता। ठीक है, जो दूर जा रहे हैं ये तो दूर ही जाएंगे, ये इस तरीके से। ये दो पॉजिटिव चार्ज के कारण है। किसके कारण है? दो पॉजिटिव चार्ज के कारण है। इस तरीके से जाएगा। उसी तरह से अगर दो नेगेटिव चार्ज हो जाते तो तब तो नेगेटिव चार्ज के तरफ फील्ड लाइंस क्या करते हैं? आते हैं ना। नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइन आते हैं। ये देखिए, ऊपर से इसकी तरफ आता, ये ऊपर से इसके तरफ आता, ये यूं, ये इस तरीके से। ये दो नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस हमारे पास है। उसके बाद अगर हमारा पास सोर्स जो है थर्ड लाइन चार्ज हो, कैसा चार्ज हो? लाइन चार्ज। मतलब अगर ये एक ऐसा लाइन है तब फील्ड लाइंस कैसे होंगे? देखिएगा ध्यान से, इस जगह पे इस तरीके से दूर हटने की कोशिश कर रहे होंगे। हर जगह, हर पॉइंट पर फील्ड बाहर की ओर निकल रहे होंगे। और इस जगह पे क्या हो रहा होगा? जस्ट चूंकि लिटरली क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये फील्ड लाइंस एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में होंगे। जैसे ये है, यहाँ से फील्ड इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर भी फील्ड लाइंस है और उसके नीचे के पॉइंट के फील्ड लाइंस है और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो एकदम बीचों बीच दोनों तरफ से बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। लेकिन जो इस जगह वाला होगा ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, ऊपर की ओर मुड़ जाएगा फील्ड लाइंस। नीचे वाला अगर और होता तो इस तरीके से मुड़ जाता। ठीक है, इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा। सरफेस चार्ज अगर हो हमारा, सरफेस चार्ज, सरफेस तो अभी आपने देखा हमेशा सरफेस क्या होता है? परपेंडिकुलर सरफेस के। तो सरफेस हम एक तो प्लेन सरफेस ले लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली दिया होगा, तो ये देखिए। और अगर प्लेन सरफेस है तो पैरेलल लाइंस होंगे। कैसा लाइन होगा? पैरेलल, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस क्या इंडिकेट करता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड? यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सरफेस हमारा कुछ इस तरीके का हो जाए, ये तो फील्ड लाइंस क्या होंगे, अभी आपने बनाया है, कुछ देर पहले हम दिखाए थे, हमेशा सरफेस के क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस तरीके का फील्ड लाइंस होगा। कभी भी ये लाइन मत सोचिएगा कि कट करेंगे, वहां से डायरेक्शन उनका क्या होगा, बदल जाएगा। वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट आएगा उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर वॉल्यूमेट्रिक हो तो वॉल्यूम चार्ज हो तो भी क्या, अगर ये वॉल्यूम चार्ज है तो बताइए कंडक्टर के भीतर में कोई चार्ज नहीं होता है, वो कहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस पे। वाई चार्जेस कम्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर बिकॉज चार्ज रिपेल ईच अदर, और रिपेल करते हैं तो हमेशा एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। तो इसके कारण भी जो फील्ड लाइंस होगा सरफेस के क्या होगा, बाहर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री पर होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे दिखाते हैं, पैरेलल लाइन से। कौन सा पैरेलल लाइंस, क्लोजली या इक्वली स्पेस्ड कह सकते हो। यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया, और एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन पैरेलल होंगे और क्या होगा, इक्वली स्पेस्ड होंगे। इक्वली स्पेस्ड मतलब स्पेसिंग बिटवीन लाइंस सेम होगा। अगर आपको कोई कह दिया ये है, यहां लाइन का देख रहे हैं ना, और एक लाइन यहां है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो किसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के बाद हम लोग गॉस लॉ के बारे में देखेंगे, गॉस लॉ पर काम करेंगे। गॉस लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ इसमें है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिक्स हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये सब चीज़ें हमारे काम में आने वाली हैं आगे के क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।